नमस्कार। मैं ज्योति बसु आपके सामने किसी कारण से पिछला जो हम भाग कर रहे थे उसमें अद्भुत रस करते समय एक दिक्कत हुई जिसके कारण कनेक्शन कटा। तो चलिए कोई बात नहीं, हम फिर से शुरू करते हैं। अद्भुत रस। अद्भुत रस के देवता हैं गंधर्व, वर्ण है पीत, स्थायी भाव होता है आश्चर्य या अचरज, विभाव होता है आलंबन विभाव यानी कि आलंबन आश्रय, जिसका आलंबन विभाव का पहला होता है कोई व्यक्ति, श्रोता या दर्शक। आलंबन विषय अलौकिक व्यक्ति, दृश्य या आश्चर्यकारक वस्तु आदि। उद्दीपन रहेगा विषय के अद्भुत गुणकर्म। और ये हमें बात कर ही चुके हैं कि विषय की चेष्टाएं उद्दीपन होता है और अनुभाव होता है आश्रय की, आलंबन आश्रय की चेष्टाएं, यानी कि मुख खुला रह जाना या मुख खुल जाना, एकटक देखना, हतप्रभ होना, दांतों तली उंगली दबाना आदि। संचारी भाव है आवेग, शंका, हर्ष, जड़ता, मोह आदि। उदाहरण देखिए, अखिल भुवन, अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। एक बार पुनः देखिए कि अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। कि जब इसके बारे में जो बात है वो थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब श्री कृष्ण छोटे थे तो वो मिट्टी खा रहे थे। तो माता यशोदा ने देखा कि श्री कृष्ण मिट्टी खा रहे हैं, तो उन्होंने उनका मुख खोलने के लिए कहा। और तो जब श्री कृष्ण ने मुख खोला तब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण के मुख में तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। जितने भी प्राणी जीव जंतु सब हैं, सब के सब श्री कृष्ण के मुख में माता यशोदा को दिखाई दिए। तब माता यशोदा की जो स्थिति है उसके बारे में यह है कि अखिल भुवन चर तो माता यशोदा ने जो स्थिति हुई थी उसके बारे में बता रहे हैं। अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी मातु, कि संसार के जितने भी भवन हैं, जितने भी महल हैं, चर अचर जो प्राणी हैं, चलने वाले या स्थिर जो जितने भी प्राणी हैं, सब के सब श्री कृष्ण के मुख में दिखाई दिए। चकित भई गदगद वचन, वह आश्चर्यचकित हो गई और गदगद वचन बोलने लगी कि आखिर यह है क्या। और विकसित दृग पुलकातु, और उनकी आंखें बड़ी हो गई थी। अब देखिए, इसमें रस है अद्भुत रस, स्थायी भाव विस्मय, आश्चर्य या अचरज, विभाव आलंबन विभाव रहेगा, आलंबन आश्रय। यशोदा आलंबन विषय कृष्ण, क्योंकि किसके मन में जगे थे भाव, यशोदा की किसको देखकर जगे थे, कृष्ण को देखकर। और उद्दीपन यानी कि आलंबन विषय की चेष्टाएं, मुख में तीनों लोकों और चर अचर प्राणियों का दिख जाना। और अनुभाव यानी कि आलंबन आश्रय की चेष्टाएं, चकित होना, गदगद वचन बोलना, नेत्रों का फैल जाना, शरीर का पुलकित हो जाना। संचारी भाव रहेगा त्रास, शंका और मोह आदि। अब हमारा अगला जो रस है उसके बारे में हम बात करते हैं। और अगला रस है हमारा शांत रस। शांत रस के देवता हैं श्री नारायण और वर्ण है देखिए कुंद। स्थायी भाव शम या निर्वेद, आलंबन आश्रय यानी कि विभाव का जो पहला भाग है, आलंबन विभाव जिसका पहला है आलंबन आश्रय, आत्मज्ञानी, आलंबन विषय ऐसी परिस्थिति या दृश्य जो वैराग्य जगाए। उद्दीपन रहेगा विभाव का दूसरा भाव तीर्थ यात्रा करना, सत्संगति और भजन आदि। अनुभाव रहेगा उपदेशात्मक कथन। संचारी भाव रहेगा विबोध, मति, धृति, धति आदि। अब उदाहरण देखिए, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद विंसी, जाए छीने क्यों गर्व करे इतना। मन रे तन कागज का पुतला, हे मन हमारा तन तो कागज का पुतले के समान है। कबीर जी कहते हैं अपने मन को समझाते हुए या सभी के मन को समझाते हुए एक उदाहरण के रूप में वो कहते हैं, हे मन हमारा शरीर तो कागज का पुतला है और इस पे क्यों घमंड करता है, क्यों अहंकार करता है। और लागे बूंद विंसी, जाए छीने क्यों गर्व करे इतना, कि जिस प्रकार कागज पर एक बूंद लगती है
और वो पिघलने लग जाता, गल जाता है और वहाँ से वो फट सकता है, नष्ट हो सकता है। उसी प्रकार हमारा ये शरीर है और इस पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, ये कभी भी नष्ट हो सकता है क्योंकि ये नश्वर शरीर है। अब रस इसमें है शांत रस, स्थायी भाव, शम या निर्वेद, विभाव यानी कि आलंबन विभाव। आलंबन विभाव में आलंबन आश्रय रहेगा वक्ता, क्योंकि बोलने वाला। आलंबन विषय तन या शरीर, क्योंकि बात किसकी हो रही है, तन या शरीर की। उद्दीपन शरीर की क्षणभंगुरता। अनुभाव रहेगा उपदेश कथन कहना, और संचारी भाव मति विबोध धृति आदि। 10वां रस वात्सल्य रस, और वात्सल्य रस को रस में स्थापित करने में सबसे बड़ा हाथ है किसका, सूरदास जी का। तो स्थायी भाव और सूरदास जी का क्यों है, क्योंकि सूरदास जी ने वात्सल्य रस का इतना सुंदर चित्रण किया कि जो व्याकरणाचार्य थे या जो हिंदी साहित्य के जो आचार्य थे, उन्होंने वात्सल्य को एक रस का रूप दे दिया। तो स्थायी भाव वत्सल या संतान विषयकृति। विभाव यानी कि आलंबन विभाव का पहला है आलंबन आश्रय, माता पिता गुरु या अग्रज, अग्रज यानी कि बड़ा। आलंबन विषय संतान, शिष्य या अनुज। उद्दीपन विभाव विषय की चेष्टाएं, बाल सुलभ क्रियाएं, भोलापन आदि। अनुभाव रहेगा प्रसन्न होना, मुख चूमना, बलैया लेना। संचारी भाव रहेगा मोह, हर्ष आदि। उदाहरण देखिए, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे, मोरे लाल को आवऊ निंदरिया काहे न आनी सुलावे। यशोदा हरि को पालने में झुला रही है, उन्हें हिला रही है, दुलार कर रही है, मलहावे और जोई सोई कछु गावे, और उनके लिए जोई सोई जैसे तैसे या जैसे जैसे कुछ ना कुछ गा रही है। मोरे लाल को आवो निंदरिया काहे न आनी सुलावे, और कह रही है कि मेरे लाल को नींद आ जाए, और क्यों है नींद तू आ नहीं, और मेरे पुत्र को सुला नहीं रही। अब देखिए रस इसमें वात्सल्य रस, स्थायी भाव वत्सल या संतान विषयकृति। विभाव आलंबन विभाव, आलंबन आश्रय है यशोदा, क्योंकि किसके मन में भाव जग रहे हैं, यशोदा के मन में। आलंबन विषय श्री कृष्ण, किसको देखकर, कृष्ण को देखकर। और उद्दीपन विभाव क्या है, कृष्ण के सोने का प्रयास, पल के झपकाना, होठों का हिलाना आरोपित है। और अनुभाव है यशोदा का प्रसन्न होना, कृष्ण को दुलारना और लोरी गाना। संचारी भाव हर्ष, स्मृति, मति, मोह आदि। अब अंतिम रस की ओर बढ़ते हैं, और अंतिम रस है हमारा भक्ति रस। तो भक्ति काल के कवियों के कारण साहित्य शास्त्रियों ने इसे भी एक रस मान लिया। और स्थायी भाव भगवत रति। विभाव आलंबन विभाव में आलंबन आश्रय भक्त, आलंबन विषय भगवान। उद्दीपन विभाव यानी कि भगवान की महानता का स्मरण, भजन आदि। अनुभाव गदगद होना, ध्यान मग्न होना और अश्रु विगलित होना आदि। संचारी भाव है हर्ष, मोह, धृति आदि। देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो। मीरा का यह पद है, और मीराबाई क्या कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, वही मेरे सब कुछ हैं, दूसरा मेरा कोई नहीं है। जिसके सिर जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, के जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरे पति हैं। मतलब ये तो हम सबको पता है कि मीराबाई श्री कृष्ण को अपना पति मानकर पूजती थी। तो रस भक्ति रस, स्थायी भाव भगवत रति। विभाव आलंबन विभाव रहेगा इसमें, आलंबन आश्रय भक्त या मीरा। आलंबन विषय श्री कृष्ण। उद्दीपन विभाव मतलब आलंबन विषय की चेष्टाएं, श्री कृष्ण का सौंदर्य मतलब श्री कृष्ण की सुंदरता, जिसको देखकर मीरा उन पर मोहित हो गई थी। अनुभाव भक्ति गीत गाना, यानी कि आलंबन आश्रय की चेष्टाएं कि श्री कृष्ण की मूर्ति को देखते हैं, श्री कृष्ण को देखते हैं मीरा या अन्य भक्त है, भक्ति गीत गाने लग जाता है। संचारी भाव हर्ष, मोह आदि। तो मित्रों या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने रस के बारे में जाना पढ़ा। उम्मीद है कि आप सभी को यह बहुत
पसंद आया होगा, और अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि रही है तो हम भविष्य में इसको ज़रूर दूर करेंगे। चलो, मिलेंगे जल्द ही फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ दिन। आपका दिन, आपके आने वाला वर्ष, आने वाला माह मंगलमय हो। आपका हितैषी ज्योति बसु। फिर मिलते हैं।